नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। तो यही तो कह रहा हूँ मैं, पेमेंट 20% में नहीं होगा तो फिर 3-4 महीने लगेंगे हमको। क्यों लगेंगे? तो सर इतने टाइम से तो पैसा नहीं दिया ना, 4 EMI बाकी पेंडिंग है तो अमाउंट अरेंज ऑलरेडी। करने में लगेंगे ना। अभी तो 20,000 तक का जुगाड़ कर देंगे इधर उधर से अरेंज करके। नहीं सेटलमेंट की बात थी, मैंने कहा 20% में कर देंगे नहीं, 10 तारीख आपने क्या बोला था कि मैं एक EMI पे करूंगा? आप पलट रहे हो को। सीधे कि आवाज 3-4 नीचे, महीने बाद पे करेंगे? आवाज सर नीचे। मैं धीरे ही बोल रही हूँ, धीरे ही बोल रही हूँ। मैं आपको 50% से ऊपर वेवर नहीं दे पाऊंगी, 50% तो मैक्सिमम है। अपने पास रखो मैडम, हम 6 महीने 50 बाद करवा सेटलमेंट करना लेंगे है तो 50% में। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास प्रूफ है सर। आप झूठ बोल रही हो। आप कहीं से भी अरेंज कीजिए, मुझे नहीं पता सर। आपने मुझसे बोला है मतलब मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, वरना मैं फील्ड एक्टिविटी आपके घर भिजवा रही हूँ मैं। आप अगर इसको मजाक केस में ले रहे हैं, ठीक, कोई इशू नहीं है। मजाक में लेने जैसी तो तुम चीज नहीं हो। देखो पहले बात बता दूं। तो सर ये क्या है कि मैं खाना सर भंडारे में खा रहा हूँ, होटल से चुरा लेता हूँ, हाँ तो हाँ, कोई तो जो बात नहीं सच करने वाली है सच सर। है वही बता रहा हूँ ना। डिस्कनेक्ट कर दीजिए, हम फील्ड विजिट के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं डेटा। फील्ड विजिट के लिए ट्रांसफर करोगे? आप बीच में आए कैसे कॉल पे मेरे से बिना पूछे? सर ऐसे ही आ जाते हैं बीच में, आपसे पूछ के थोड़ी ना आऊंगा सर। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। This call is now being recorded. हेलो बोलो हेलो ना मैडम। हेलो, बोलो ना। आप कौन? हम अजय पाटीदार। अजय पाटीदार। सर क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको पेमेंट करने में? कितना पेमेंट आपका? सर आपकी 2 EMI चल रही है, जो कि दोनों EMI आती है आपकी। एक आती है 6,063 रुपये वाली, एक आती है 170 रुपये वाली। हम्म। तो दोनों में से कितना, मतलब कितना अमाउंट पे करेंगे आप? एक एक EMI तो पे करवाइए कम से कम। कितनी EMI बाउंस है? 3 महीने से है सर आपकी EMI ड्यू चल रही है। 3 महीने से? हाँ, 3 मंथ से पेमेंट, मतलब 3 EMI बाउंस चल रही है अभी अभी तक आपकी। अच्छा, हम्म, 3 EMI हमारे बाउंस हो गए ना। जी सर। तो मैडम अभी यदि आप, इसको देखो, सही हाँ बात बोलिए। बताओ, हमको करना है सेटलमेंट। सेटलमेंट, हाँ हाँ, सर। सेटलमेंट ही करा पाएंगे हम इसका। अच्छा, तो सर सेटलमेंट आपका आधे में हो पाएगा? 40,000 समथिंग होगा एक का, और एक का होगा सर 20,000 की समथिंग। अच्छा, हाँ, ठीक है। बता दीजिए फिर आपको पेमेंट करना है कि नहीं करना है। पेमेंट तो हम करेंगे ना। सेटलमेंट कितने परसेंट में करवा रहे हो? कम में कराओ। 50 में करवा रही हूँ सर मैं। 50 में नहीं, 15 में कराओ। कितने में? 15। सर 15 में? हाँ। ऐसा सर, ये हमारे यहाँ रूल्स है कि 60% के नीचे वेवर नहीं होता है, ना कि सेटलमेंट होता है। 20 में करा दो, चलो 20 में। 20 में हो ही नहीं पाएगा ना सर। 50 में आप हमसे सोच पेमेंट समझ नहीं हो के, पाएगा। सोच समझ के बोलिए ना सर। आप भी, आप सीधे 15% ही बोल रहे हो। सब कुछ सोच के तो बोला है कि 50 में पेमेंट नहीं हो पाएगा, 20 का पेमेंट हो जाएगा। आप कह रहे हो 20 में सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना, जब भी तो बोल रहा हूँ आपसे मैं। हाँ, तो फिर मैडम ये 6 महीने बात करेंगे हम। देखिए, दोनों का मिला के अमाउंट जो हो रहा है, मैं 60% भी कर रही हूँ, तो 50,000 तो आपको पे करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, 20 सर फिर परसेंट आपने से मेरे ऊपर को, नहीं जा पाएंगे हम। नहीं, तो फिर आपने मुझसे क्यों बोला था कि मैं 10 तारीख को पेमेंट कर दूंगा, एक EMI पे कर दूंगा? हाँ, तो अभी भी हम तो बोल रहे हैं ना, 10 तारीख को कर देंगे पेमेंट, निकलो 20% में लेटर। नहीं सर, वो तो कभी मिल नहीं पाएगा आपको बैंक से 20% पे। वो तो हमने सेटलमेंट के लिए बोला था कि सेटलमेंट करवा तो लेंगे। सर सेटलमेंट ही 60% में होगा ना आखिरी। आप बोल रहे 20-20 में, हमारे यहाँ नहीं नहीं, होता इतना IDFC महंगा में। महंगा नहीं करवाएंगे। हाँ, तो फिर आप एक काम करें, EMI पे करवा दीजिए फिर आप। वो तो फिर सेटलमेंट से भी महंगा हो गया ना EMI। 6,000 की EMI आ रही ना आपकी, तो 6,000 की एक आती है, एक आती है 2,000 की। वो और भी ज्यादा हो गया मैडम। एक काम कीजिए, आप मेरे मैनेजर है, उनसे बात कर लीजिए आप। करवा कॉन्फ्रेंस कॉल कर रही हूँ मैं। करवाओ ना, बात कराओ ना। ठीक है। लाइन पे ले लो ना।
आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हेलो हेलो। मैंने सर अभी ना कॉल पे बिजी आ रहा था कॉल पे। रुकिए उनका ही कॉल आ रहा है मेरे पास, मैं आपको कॉन्फ्रेंस कॉल कर रही हूँ। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। अरे यार लोग बहरे हैं क्या? हेलो हम्म, अजय जी, मेरी मैनेजर लाइन पे, आप बात कर लीजिए उनसे। बोले ना। हेलो हेलो, जी मैडम, ये आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है जी, बताओ। हेलो, हाँ सर बताइए, क्या बोल रहे थे आप सेटलमेंट के रिगार्ड? हम सेटलमेंट करवा देंगे जी, 20% में होगा तो अभी कर देंगे पेमेंट इस महीने, और 20% में नहीं होगा तो 3-4 महीने बाद करेंगे। सर पेमेंट तो अपने को अभी लगेगी है ना, अगर आप जो बोल रहे हो ना 20% में, तो मैं आपको ऐसे भी सेटलमेंट दे नहीं पाऊंगी, तो आप प्लीज EMI क्लियर करवाइए फिर। तो यही तो कह रहा हूँ मैं, 20% में नहीं होगा तो फिर 3-4 महीने लगेंगे हमको। क्यों लगेंगे? तो सर इतने टाइम से तो पैसा नहीं दिया ना, 4 EMI बाकी अमाउंट अरेंज करने में लगेंगे ना, अभी तो 20,000 तक का जुगाड़ कर देंगे इधर उधर से अरेंज करके। नहीं, आप मुझे बताइए, 4 महीना कम पड़ गया क्या? अभी तक अमाउंट अरेंज नहीं हुआ आपका? अभी कम तो पड़ ही गया, बाकी तो 50,000 नहीं पड़े होता क्या, कम पड़ गया तभी तो नहीं हुए। 20,000 का जुगाड़ ही हो रहा है सब जगह से। सर नहीं हो पाएगा, आप देख लीजिए, 20% अमाउंट में सेटलमेंट नहीं कर पाऊंगी मैं, वो पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर आपको सेटलमेंट तो मैं दे नहीं पाऊंगी, तो मुझे चाहिए रहेगी आपकी EMI, कम से कम आप 2 से 3 EMI करवाइए मुझे। ठीक है, आप 3-4 महीने बाद फोन आपको करो। मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम हमने दे चुके हैं, और बहुत टाइम आपको दे नहीं पाएंगे, ठीक है? 3-4 महीने बाद फोन करो आप मुझे। सर अभी पैसा चाहिए, आपने मुझसे बोला था ना कि 10 तारीख को पेमेंट करेंगे, आप पलट क्यों रहे हो आप अपनी दीवान से? सेटलमेंट की बात थी, मैंने कहा 20% में कर देंगे 10 नहीं, तारीख। आपने क्या बोला था कि मैं एक EMI पे करूंगा, आप पलट रहे हो? आवाज कि नीचे। 3-4 महीने बाद पे करेंगे? आवाज नीचे। सर मैं धीरे ही बोल रही हूँ आपसे। नहीं आवाज नीचे है ना। तुम्हें क्या लगता है तुम नीचे ही लड़की सर हो मेरी क्या, अगर आवाज। इतना चिल्ला सकते हो तो हम कुछ नहीं कर सकते? तो सर आपने झूठ क्यों बोला फिर मुझसे कि मैं 10 तारीख को पेमेंट कर दूंगा? अरे एक कहाँ EMI बोला पे है, करूंगा किसने मैं। बोल दिया है झूठ आपसे? आपसे मेरी बात हुई थी ना हम परसों। करने को तैयार है पेमेंट 10 तारीख को, करवाओ अभी 20% में बोले थे कि सेटलमेंट। हाँ 10 तारीख को पेमेंट करूंगा मैं। करवाओ 20% में सेटलमेंट, पलट रहे करने हो को सीधे? तैयार हम। नहीं, आपने एक EMI की बात की थी सर, कि एक EMI में पे करूंगा। नहीं EMI वगैरह के लिए तो टाइम लग जाएगा आपको, सेटलमेंट होता है तो मैं कहीं से अरेंज करूँ 20%। भैया सेटलमेंट के लिए पैसा रखे हैं, सेटलमेंट करवा रहे थे आप? रखे नहीं है, रिश्तेदार से लेंगे। आप अभी भी रिश्तेदार से लीजिए, रिश्तेदार से लेके दीजिए पैसा। नहीं, एक चीज बताओ, रिश्तेदार से लेके सेटलमेंट कराएंगे तो आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, दोबारा फोन नहीं आएगा। लेकिन रिश्तेदार से लेके EMI भरेंगे तो आप तो अगले महीने वापस करोगे ना। दिक्कत नहीं सेटलमेंट देने में, मैं आपको 50% से ऊपर वेवर नहीं दे पाऊंगी, 50% मैक्सिमम। तो अपने पास रखो मैडम, हम 6 महीने बाद करवा लेंगे 50% में। क्या बोल रहे हैं? 6 महीने बाद करवा लेंगे पैसा अरेंज करके। आप देखिए सर, पेमेंट तो मुझे लगेगी, आपने 10 तारीख बोला है तो 10 तारीख को लगेगी। अब आप सेटलमेंट के लिए पैसा अरेंज कर पाएंगे 10 तारीख तक कि EMI के लिए, वो आपका इशू है। मैडम हर महीने में आती है 10 तारीख, पेमेंट करवाइए, ठीक है? हर महीने में एक 10 तारीख आती है मैडम। आपने इसी महीने की 10 तारीख बोला था। कहाँ बोला है, सुनाओ, रिकॉर्डिंग सुनाओ। बोला है सर, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग हाँ सुनाओ ना। झूठ मत बोलिए आप इतना। हाँ सुनाओ। आपको भेजूंगी मैं रिकॉर्डिंग, हाँ भेजो ना। भेजूंगी इसी नंबर पे भेजूंगी आपको मैं। हाँ तो कि आपने भेजो, 10 तारीख इसी को नंबर बोला पे था भेजो। मुझसे। भेजूंगी, और आप गलत निकले ना सर तो मुझे दोनों नहीं, 3 मंथ की EMI साथ में चाहिए फिर, है ना? गलत मैं निकल ही नहीं सकता। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास प्रूफ है। आप झूठ बोल रही हो। तो मेरे पास रिकॉर्डिंग झूठी बनाऊंगी मैं? हाँ हो सकता है, सुनना पड़ेगा, चेक के बिना सर, कैसे आप पागल बताएगा। हो क्या? आप मुझे ना 3 EMI में चाहिए, मुझे 2 EMI चाहिए आपकी इस महीने 10 तारीख मैं की चाहिए, पागल मुझे नहीं होता ना पता। तो अभी मैं चिल्ला रहा होता तुम्हारी जगह। सर आपने मुझसे बोला ना कि मैं 10 तारीख को पेमेंट करूंगा। मैंने नहीं बोला आप ऐसा। मान नहीं रहे हैं तो एक EMI नहीं, मुझे 2 EMI चाहिए सर आपसे, और दोनों लोन की चाहिए। आपको तो मैडम EMI नहीं, हवाई जहाज चाहिए, पर मेरे पास नहीं है। आप कहीं से भी अरेंज कीजिए, मुझे नहीं पता सर। आपने मुझसे बोला है, मतलब मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, वरना मैं फील्ड एग्जीक्यूटिव आपके घर भिजवा रही हूँ मैं, और फिर वो दोनों 3 महीने की EMI आप पे कर रही हैं। जितने लोग काम करते हैं ना आपके बैंक में, सबको लेके मेरे घर आ जाओ, सबको लेके आ सर जाओ। देखिए, उल्टे मत चलिए आप, है ना? EMI पे करवा दीजिए ना। मैं उल्टा नहीं चल रहा हूँ, मैं सही बात कह रहा हूँ, सबको लेके आ जाओ मेरे घर। चाय पानी नाश्ता कल सुबह का उधर ही।
हेलो हेलो। यस, गुड इवनिंग। मैं स्पीकिंग विद देवांजना दत्ता। हाँ, मैं देवांजना दत्ता। तुम कौन? देवांजना दत्ता जी, मैं सौभाग्य बात कर रहा हूँ वन कार्ड से रिकॉर्डेड लाइन पर। बोलो। और सर ये कॉल आपके स्टेटमेंट के रिगार्डिंग है। पेमेंट रिसीव नहीं हुई सर अभी तक। रिसीव नहीं हुई है? नहीं सर, अभी तक आपने पेमेंट नहीं करवाई है। हाँ, तो हमने कराई नहीं तो रिसीव कैसे होगी सर? हाँ जी, हाँ जी, आप भी करवा देंगे? नहीं, क्या इशू है सर? जॉब नहीं है अभी, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? कब से नहीं है जॉब सर? 2 महीने हो गए। 2 महीने से आपका जॉब नहीं? ओके ओके हाँ। ओके। तो सर बाकी के जो एक्सपेंसेस कैसे मैनेज कर रहे हो आप? कौन से वाले? जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं सर। जैसे कि 2-4 का नाम तो बताओ, हमको तो याद ही नहीं है। सर डेली लाइफ में डेली एक्सपेंसेस होते हैं ना, मतलब नॉर्मली जैसे? वही कैसे कर? खाना पीना, दूध, सब्जी, उसकी बात कर रहे हो क्या? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा। कैसे वो मैनेज तो कर रहे हैं सर आप? वो तो हमारे पास में भंडारे वगैरह चलते रहते हैं, और कभी नहीं चलते तो हम 2 महीने से जॉब नहीं है ना आपके पास? होटल से चुरा लेते हैं, या फिर पड़ोसी अच्छा के घर में से, किचन में से चुरा लेते हैं कुछ खाने की चीजें, उससे हो जाता है। अच्छा अच्छा। ओके। और 2 महीने तक क्या जॉब नहीं आपने बताया? हाँ हाँ, जो मैं। जब लास्ट महीने ये कार्ड स्पेंड किया था आपने, मतलब अच्छा, कार्ड अच्छा। जब आपने यूज किया था, हाँ। क्या बैकअप था आपके पास? कोई बैकअप था इसका? क्या क्या बोल रहे हो? जो आपने कार्ड लास्ट मंथ यूज किया था, हाँ हाँ लास्ट मंथ यूज किया है ना कार्ड आपने? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो इसका बैकअप क्या था फिर? अगर आपकी जॉब नहीं थी इसका तो आपने बैकअप क्या तो इन्वर्टर लगा हुआ है हमारे घर में। क्या क्या? इसका बैकअप तो इन्वर्टर लगा हुआ, वहीं से मिलता है सारा बैकअप हमको। देवांजना जी, आप अगर इसको मजाक केस में ले रहे हैं, ठीक, कोई इशू नहीं है। आपका सेम एड्रेस है नहीं है? देखो मेरी बात सुनो, कोई इशू नहीं सर। आप सुनो आप तो। मजाक में लो, मस्करी में लो, कोई इशू नहीं है। सुनो तो सही। आप अगर पेमेंट नहीं कराना चाहते हैं वही बता सुनो दीजिए, तो सही। हम डायरेक्टली क्या है कि हाँ बोलिए। मजाक में लेने जैसी तो तुम चीज नहीं हो। देखो पहले बात बता दूं मैं। तो सर ये क्या है कि मैं खाना सर भंडारे में खा रहा हूँ, होटल से चुरा लेता हूँ? हाँ हाँ, तो जो बातें करने वाली है सच सर। है वही बता रहा हूँ ना। तुम्हें उससे कोई इश्यू है क्या? मैं किसी के घर में अगर चोरी करके खाना खा रहा हूँ, तुझे कोई तकलीफ है उससे? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, हमें तुझे क्या तकलीफ है ये बता कि मैं चोरी करके खाऊं पेमेंट के बारे में डिस्कस करो ना। या भंडारे में खाऊं? खा रहा हूँ भंडारा, भंडारा आप खाओ, अच्छी बात है। तेरे बाप ने ही पूछा था ना मेरे से अभी कि आपका खाना पीना कैसे चल रहा है, या तूने पूछा था? अगर कार्ड का पेमेंट आप यूज करोगे, मेरे खाने पीने में इंटरेस्ट तेरे को ज्यादा था ना। क्यों? मेरा खाया पिया जब मैं निकालूंगा तो तू लेके जाएगा क्या उसको बोरे में भर के? रंजन जी, ये सब लैंग्वेज आप घर पे बात करिए, यहाँ पे ठीक है थोड़ा ढंग से बात करिए, ठीक है? ढंग से बात करने के लिए ढंग का बंदा भी तो होना चाहिए ना। और सामने अगर गधे जैसा बंदा आ जाए और गधे के जैसा उसका दिमाग हो या सुअर जैसी बुद्धि हो उसकी, ये बोला, जिसको सिर्फ कीचड़ ही नजर आता हो, उससे मैं क्या बातें करूं बता? तो आप पेमेंट करो ना सर। फिर इतना अगर तकलीफ है तो पेमेंट करो। तकलीफ किसे है भाई? हमको तो कोई तकलीफ ही नहीं है, हम बड़े आराम से बैठे हैं। तकलीफ तो तुम्हें है, तुम बैठ नहीं पा रहे हो, तुम्हारे मस्ते हो गए, तुम आराम से बैठ तक नहीं पा रहे हो। मैं क्या करूं बताओ? क्या करूं तुम्हारी तकलीफ का? कार्ड यूज करने के बाद ही ये सब बातें कर पाते हो आप। मेरा कार्ड मैंने यूज कर लिया, तुझे क्या इशू है? तेरे को भी बैंक ने दिया होगा, तू भी यूज कर ले उसको भाई। तेरे को कार्ड नहीं दिया क्या बैंक ने? ये एड्रेस आपका सेम है ना? एड्रेस तो मेरा 22 जगह है। ठीक है ठीक है, 22 एड्रेस है मेरे पास टोटल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नो इशू नो इशू। डिस्कनेक्ट कर दीजिए, हम फील्ड विजिट के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं। फील्ड विजिट के लिए ट्रांसफर करोगे? ट्रांसफर क्या करोगे फील्ड विजिट के लिए? बकवास ट्रांसफर करोगे क्या अपनी? अरे जहाँ उधर जिधर भी तुम ट्रांसफर करोगे सिर्फ बदबू फैलाओगे। तरीके से बात क्या करो। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं सर। रिकॉर्डिंग हम आरबीआई में सेंड करवा देंगे। क्या आरबीआई में मेरी रिकॉर्डिंग भेजोगे? जो आरबीआई फिर तुमको क्या बोलेगा? आरबीआई तुमको बोलेगा क्यों बांट रहे हो भैया हर किसी को क्रेडिट कार्ड? हाँ ठीक है सर, तो वो आपको आरबीआई में भेजेगा मेरी रिकॉर्डिंग। जी जी, आरबीआई में तो मैं तेरी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा कि तू पूछ रहा है कस्टमर से कि खाते पीते कैसे हो। कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं। जो भी कार्ड देने से पहले नहीं पूछा तूने खाते पीते कैसे हो? तब तो हमारी प्लेट में तेरे को शाही पनीर नजर आ रहा था। सुनिए ना, ले लो सर, ले लो सर, ले लो सर। ठीक है, आज इनको बताओ कैसे खाते पीते हो। तुम्हारी बहन लाती है खाना हमारे लिए। ठीक है सर, ठीक है। क्या हुआ? शाम को फोन करके बोलो घर पे हम आ रहे हैं, खाना तुम्हारे घर ही खाएंगे आज। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। क्या खाना बनवा रहे हो हमारे लिए? डिस्कनेक्ट कर दीजिए कॉल आपसे। क्यों कर दिया डिस्कनेक्ट? हमने
आवाज़ आ रही है आपको मेरी? बोलिए। जी अमन जैन की बात कर रहे हैं सर। बताओ। जी मैं प्रेफर से बात कर रहा हूँ सर, रिकॉर्डेबल है तुम्हारी बात हो रही है। आपका ना एक EMI है प्रेफर का जी, इसका पेमेंट नहीं है, पेमेंट कर दीजिए। मैं लिंक शेयर करूँ आपको? हाँ जी। नाम क्या है तुम्हारा? जी क्या नाम है? मेरा नाम संदीप है सर, बताइए। मैं करूँ तुम्हारे लिंक का? मैं हाँ लिंक का क्या पैसा ही नहीं है मेरे पास। तो पेमेंट कर दीजिए ना आप अरेंज करके। बिना पैसे के? हाँ बिना पैसे के? तो अरेंज तो आपका काम है ना करने का। किसने बोला? क्यों सर, जब आपने लोन लिया था तो वहाँ पे सैंक्शन लेटर में आपको लिखा नहीं था वहाँ पे? सैंक्शन लेटर में लिखा था कि अरेंज करना कस्टमर का जी काम है। बिल्कुल सर, कस्टमर कौन से का कॉलम में काम है। लिखा है? जी कौन से कॉलम में लिखा है? सर आप अरेंज करके पेमेंट करा दीजिए ना सर। फालतू बकवास कम कर, मेरे को बता सैंक्शन लेटर में कहाँ लिखा है कि मैं अरेंज करूंगा पैसा? एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए लाइन पे बता, रुकिए। पढ़ के बता। सर पेमेंट कर दीजिए। हेलो जी बताइए सर, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कौन सा पेमेंट? प्रेफर की सर। आप कौन बात कर रहे हो? आकाश नाम है सर, मैं मैनेजर हूँ। मेरे पास कॉल आई है अभी कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। और मैं तो कुछ पेमेंट नहीं क्यों पूछना चाह रहा। तो सर पेमेंट कर दो फिर अपनी आप। आप बीच में आए कैसे कॉल पे मेरे से बिना पूछे? सर ऐसे ही आ जाते हैं बीच में, आपसे पूछ के थोड़ी ना आऊँगा सर। मेरे से पूछ के आना पड़ेगा ना। आपसे पूछ के थोड़ी ना आऊँगा सर। मैं एरे गेरे लोगों से बात नहीं करता। सर वो तो आप है ना, वो आप देखो। नहीं नहीं, मैं हर आपको किसी के मुंह नहीं प्रॉब्लम है लगता सर। ना। सर पैसा तो आप नहीं दे पा रहे ना। एक जना मेरे मुंह लग गया इसका मतलब ये थोड़ी कि वो दूसरे को दे देगा, फिर तीसरे को दे देगा, सर चौथे को दे देगा। ICICI लोम्बार्ड में करने के बाद 9,000 रुपए की EMI आप जमा नहीं कर पा रहे, उसके बाद में आप ऐसी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल है जी। बिल्कुल। वहाँ पे ये आपको सैलरी किस चीज़ के लिए मिलती है? ICI में क्या करते हैं आप? लोगों को इंश्योरेंस कराते हैं? नहीं, फिर क्या कराते हैं सर आप? टोपी पहनाते हैं। ठीक है, कौन से ऑफिस में है ICICI के? आप जरा बताएंगे मुझे। बेंगलोर कौन सी वाले ब्रांच में ऑफिस में। है? अच्छा, आप बेंगलोर चले गए फरीदाबाद से। हाँ जी। सर 9,000 रुपये दे नहीं पा रहे आप, वहाँ पे रह कैसे रहे हैं? टोपी पहना देते हैं ना सबको। सर वो नहीं कर सकते ना आप। रियलिटी तो यही है सर। क्यों नहीं कर सकता? इतना अच्छा नाम है आपका, अमन अभी जैन आपको है। पहनाऊंगा थोड़ी देर में। सर अभी इतना अच्छा नाम है आपका, अमन जैन है, इतने प्यारे लग रहे हैं आप फोटो में भी अपनी। नहीं और नहीं आप नहीं, ऐसी बातें कर रहे हैं। हम प्यारे तो लग रहे हैं लेकिन इस चेहरे के पीछे खूंखार एक चेहरा हो रहा है हमारा। सर बड़ी गलतफहमी है आपकी सर। नहीं नहीं, मैंने तो आपने जानना चाहता हमारा था सिर्फ कैसे बाहर खराब का बिल्कुल भी चेहरा नहीं है। देखा है, अंदर वाला खूंखार चेहरा नहीं देखा अभी। सर कुछ नहीं हो पाएगा सर, आप पेमेंट कर दीजिए। भाई साहब पेमेंट अभी 6 महीने के बाद होगा। क्यों होगा सर 6 महीने बाद? हम्म? क्यों होगा 6 महीने बाद? 6 महीने बाद आएगा, मेरे पास पैसा नहीं है अभी। नहीं रीज़न बताओ ना। रीजन ये है, पैसा नहीं है। कि अभी हैं, उनसे बात हो सकती है? उनसे क्या बात करनी है? बताओ तो सर, हो सकती है? आप जानो, आपका काम जाने, मैं बताने के लिए फ्री बैठा हूँ क्या आपको ये? कोई नहीं सर, आपके ऑल्टरनेट नंबर पे फोन करके पूछ लेते हैं। आप एक काम करो, पूछ ब्रह्मपुरी लेना। से रहने वाले हैं ना आप? सुनो तो सही। हाँ जी सुनाओ। जिधर फोन लगाना उधर लगाओ, जिससे ठीक पैसा है। लेना उससे पैसा लो। अच्छा, मेरी तरफ से लिया तुमको तो खुली आपने है ना छूट है। सर? लिया तो आपने है ना सर? तो फिर और किसी की बात ही क्यों कर रहे हो मेरे से? पैसा दो ना। आप नहीं करोगे ढंग से बात तो सर उनसे बात तो करनी तो पड़ेगी कर लो ना आप भाई, बता मैं रहे क्या मना कर रहा हूँ? हो। अच्छा, मैंने तो आप आपको मुझे खुली एड्रेस छूट दे रखी है। बता दीजिए, फरीदाबाद जिधर फोन वाला ठीक लगाना है, उधर लगाओ, ब्रह्मपुरी जहाँ से पैसा वाला मिले ठीक है? वहां से निकाल लो, कोई ब्रह्मपुरी तुम्हारे वाला ऊपर ठीक है सर, पाबंदी कौन नहीं सा है। ठीक है? हाँ जी भी तो बता दो सर। क्या? में भी आपने काम कराए? इंश्योरेंस साहब- कराते हो सर आप? हमने बजाज अलायंस में भी काम कराए शायद। भाई साहब मैंने 7th तो फ्लोर गली मोती गली नगर में काम करा है। ठीक है सर, नहीं मुझे बुरा लगेगा ना सर अगर उन्हें भी पता चलेगा कि आप लोन लेके पैसा नहीं देते हो। आपको बुरा लगेगा तो एक काम बताऊं आपको, जी कहीं से लाओ अरेंज करके मेरा अकाउंट क्लोज करवा दो। नहीं सर, पूरा पैसा आप मुझे दे दो, एक बारी में क्लोज हो जाएगा। आपको देने के लिए तो आधा भी नहीं है, पूरा तो दूर की बात है। हाँ तो सर जैसे लिया था वैसे पेमेंट भी करो ना आप। भाई साहब लिया तो दोनों हाथों से था। हाँ तो दोनों हाथों से वापस कर दो। अब तो एक उंगली से भी वापस नहीं दूंगा मैं आपको, है ही नहीं मेरे पास। EMI देने के बाद ही दिक्कत हो गई क्या सर आपके यहाँ? हाँ? सर पैसा दे दीजिए। पैसा तो अभी जब नहीं लिया दे तो पैसे पाएंगे। दे दीजिए। ठीक है कोई नहीं सर, ठीक है आप पे मत करिए।
मैं अपडेट कर देता हूँ, ऑल्टरनेट में स्टार्ट कर दो और फील्ड विजिट के लिए अपडेट कर दो, अल्टरनेट से लेने हैं पैसे, ये भी अपडेट करो। ठीक है सर, सब चीज करेंगे सर। थैंक यू, ओके अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ठीक है। ऑफिस डिटेल निकाल।